दोस्तों, चांद को तो आपने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपके मन में सवाल आया है कि आखिर चांद की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब आज तक भी साइंटिस्ट सही से नहीं दे पाए हैं। लेकिन हम इस मिस्ट्री को अनकवर करने के लिए एक ऐसी थियरी को डिस्कस करेंगे जो चांद की मिस्ट्री को समझाने के लिए सबसे लॉजिकल रीजन देती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर चांद कैसे बना। चांद की उत्पत्ति के बारे में साइंटिस्ट ने कई सारी थियरीज बनाई हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर थियरी है द जायंट इम्पैक्ट थियरी। इस थियरी के अनुसार लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ नया था, तब एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जिसका नाम थिया है वो अर्थ से टकरा गया। इस एस्ट्रॉइड का साइज अर्थ से कई गुना बड़ा था और इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा थी। जब ये एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया तो उसकी एनर्जी की वजह से अर्थ के बहुत सारे टुकड़े स्पेस में चले गए, लेकिन इस कोलिजन से कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे कि एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसको हमने चंद्रमा का नाम दिया। इस टुकड़े ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने आसपास के तत्वों को अपने पास खींचा और धीरे धीरे चंद्रमा बना। लेकिन ये थियरी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपको लग रही होगी। इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अब आपको लग रहा होगा कि अगर चंद्रमा अर्थ के टुकड़े से ही बना है तो अर्थ के कंपोजिशन और चंद्रमा की कंपोजिशन अलग अलग क्यों है। इस थियरी के हिसाब से जब अर्थ का टुकड़ा आउटर स्पेस में गया तो वहाँ के टेम्परेचर की वजह से, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस है, उस टुकड़े को कई सारे चेंजेस से गुजरना पड़ा, जिसने कि टाइम के साथ साथ उसकी कंपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया। चंद्रमा के कंपोजिशन में कई सारे तत्व होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। इनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज मैग्नीशियम और आयरन की होती है। इसके अलावा चंद्रमा के सरफेस पे थोड़ा सा हीलियम और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तत्व चंद्रमा के पास कहाँ से आए, तो इसका जवाब भी सिंपल है। जब चंद्रमा बन रहा था तभी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आसपास जितने भी तत्व प्रेजेंट थे वो उसने खींच लिए। इसी कारण से चंद्रमा का कंपोजिशन थोड़ा अलग है और इसमें कुछ तत्व ज्यादा हैं और कुछ कम। लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। साइंटिस्ट ने चंद्रमा के सरफेस पे कई सारे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे भी पाए हैं जो कि अर्थ की कंपोजिशन से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिससे इस थियरी के सच होने के कुछ ना कुछ चांसेस तो बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा अर्थ से ही बना है। इसके अलावा मून रॉक्स को काफी गहरे तरीके से स्टडी किया जा रहा है ताकि साइंटिस्ट इस थियरी को प्रूव कर सकें। अब असल में चांद की उत्पत्ति कैसे हुई है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए हमारे सवालों के जवाब ये थियरी दे देती है। तो ये थे चांद की उत्पत्ति के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस वीडियो में हमने द जायंट इम्पैक्ट थियरी के बारे में बात की, जिससे आपको चांद की उत्पत्ति के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।